हेलो एवरीवन। मैं अमित बालासिया स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। इससे पहले हमने मैथ रीजनिंग हिंदी का सॉल्यूशन करवा दिया है, वो आप जाके देख सकते हो। और अब हम पहली बार जीके का सॉल्यूशन करवाने जा रहे हैं ना। वैसे देखो, मैं अभी पहले बता दूं आपको कि अ, मेरी जीके थोड़ी वीक है, सभी की वीक होती है। आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि सिर्फ मैं सिलेक्शन से बाहर हूं तो सिर्फ और सिर्फ जीके की वजह से बाहर हूं मैं। अगर मैं सिलेक्शन नहीं हुआ है तो यही सिर्फ मेरी रीजन है, मेजर रीजन। वैसे दिल्ली पुलिस में मेरे भी अभी की बात करूं तो 32 क्वेश्चन सही है, मेरे 32 मार्क्स हैं दिल्ली पुलिस में। तो उस हिसाब से अंदाजा लगा सकते हो कि इतनी भी बुरी नहीं है जीके, ठीक ठाक है। ठीक है। तो ये जो मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ, इसमें मुझे 4-5 क्वेश्चन नहीं आए थे जब मैंने मॉक दिया, तो उसके बाद मैंने उनका रिसर्च किया और मैंने कुछ जो सीखा है बिल्कुल अच्छे से सही से सीख, जो भी सीखा है वो सही सिखाऊंगा आपको, गलत नहीं सिखाऊंगा। तो ये थोड़ी सी अगर मेंटलिटी आपकी है दिमाग में कि भाई जीके में 40 में से 40 कैसे कर दिए, नहीं कर सकता भाई, मैं कभी नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता। है ना, कोई वैसे अनटप्पू हो जाए तो बात अलग है, अलग से। बाकी नहीं कर सकता। मैंने रिसर्च की है और फिर उस हिसाब से मैंने इसको जो भी जानकारी दूंगा आपको डिलीवर करूंगा, वो उस बिहाफ पे दूंगा। बस ये जो वीडियोज रहेगी, क्लास रहेगी, ये आपको साबित हो सकता है उससे, ये आप एनालिस कर सकते हो कि आपने जब मॉक दिया था तो कौन सा टिक लगाया था, और अभी मैंने जो भैया ने जो बताया वो कौन सा बताया, तो आपका क्वेश्चन कहाँ पे कितना गलत हुआ है और क्या सोच के क्या कैसे गलत किया है। ठीक है, कहाँ कहाँ आपके जीके क्वेश्चन गलत हैं, आप ये आइडिया लगा सकते हो। बाकी अब मैं आपको इसके आसपास की एडिशनल जानकारी भी प्रोवाइड कर दूंगा, बता दूंगा। समझ गए इस चीज को, है ना। मैं इसको जो भी टिक लगाऊंगा, देखो यहाँ पे जितने भी टिक लगाऊंगा पूरे सही टिक लगा के लास्ट में सबमिट करूंगा, तो वो जैसे ही 40 में से 40 20 क्वेश्चन अपने करेक्ट दिखाएगा तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि आपने कौन सा ऑप्शन लगाया था। बस उसका उद्देश्य यही है, लास्ट में सबमिट करके जो आंसर दूंगा उसका उद्देश्य यही है। समझ गए इस चीज को। बाकी मैं कराना नहीं चाहता था, देखो मैं सही बताऊं तो आपको जीके का बहुत ज्यादा कमेंट आ रहे थे, फिर भी मैंने नहीं करवाया, फिर सोचा चलो करवा ही देते हैं उस चीज को। देखो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। सराहन स्थित भीमा काली मंदिर किस स्थापत्य शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है? तो इसमें जो आंसर है वो हो जाएगा काठकुणी। काठकुणी जो भीमा काली मंदिर है उसका स्थापित जो कला है उसकी शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है। अब ये अगर मैं आपसे पूछूं कि जो भीमा काली मंदिर है ये कौन से राज्य में पड़ता है, ये है हिमाचल प्रदेश में। तो हिमाचल प्रदेश में कौन सा मंदिर है? भीमा काली मंदिर है। समझ गए। और क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। एक ध्वनि तरंग में प्रति इकाई समय में एक बिंदु से गुजरने वाले संपीड़नों या विरलनों की संख्या क्या निरूपित करती है? वो करती है आवृत्ति। देखो आवृत्ति कैसे चलती है। अच्छा मैंने वो नहीं लगाया। हम्म। अच्छा देखो, मैं कुछ लिख नहीं सकता, मैंने वो लगाया नहीं। देखो मैं थोड़ा लगा देता हूँ अगर मैं कोशिश करूँ तो। 1 मिनट रुकिए, देखते हैं हम लगा देते हैं। कहाँ पे गया? देखिए थोड़ा आ जाता है, वेट कर लेते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगी आवृत्ति, हाँ बिल्कुल देखो आवृत्ति हो जाएगी। देखो आवृत्ति कैसे होगी, जैसे कि हमारी ये कोई एक माध्यम है, तो आवृत्ति कैसे चलती है, इस प्रकार से आपने देखा होगा। तो ये क्या होती है, एक आवर्ती होती है। तो इस हिसाब से चलती है, तो ये हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये ए करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। अगर मैं जैसे कि ऑप्शन नंबर दिख रहा है आपको, प्रबलता। प्रबलता क्या होगी? तरंग के जो आयाम होता है उससे संबंधित होती है प्रबलता। तरंग दैर्घ्य क्या होती है? तरंग दैर्घ्य क्या होता है? दो क्रमिक संपीड़न होते हैं, उनके विलयनों के बीच की दूरी, जो मैंने अभी आपको बताया। क्या? ये ये जो मैंने बताया, जो इसकी ये बीच की दूरी है, ये है तरंग दैर्घ्य। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस होगी वो तरंग दैर्घ्य होगी। यहाँ से जो होगी तरंग दैर्घ्य होगी। समझ रहे इस चीज को। और आयाम क्या होगा? संतुलन में अधिकतम कंपन की सीमा, जो ये आयाम हो जाएगा, ये जो अंदर का दिख रहा है आपको, ये आयाम होता है। इस चीज को समझे होंगे आप। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं थोड़ा फटाफट। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 में लगातार 7वें वर्ष निम्नलिखित में से किस देश को विश्व का सबसे खुशहाल देश बनाया है? वो बना है, कौन बना है? वो बना है डेनमार्क। डेनमार्क फिनलैंड, है ना, फिनलैंड बनेगा ना। बिल्कुल। तो वो कौन बना है? वो बना है फिनलैंड। तो ये दिल्ली पुलिस में भर भर के क्वेश्चन थे। ठीक है, तो आपको तो ये ध्यान होना चाहिए कि टॉप पर कौन है, टॉप से कौन है। और इंडिया का जरूर याद होना चाहिए कि वर्ल्ड हैप्पीनेस 2025 की रिपोर्ट में इंडिया का कौन सा स्थान है, ये जरूर आएगा। कौन से स्थान पर है? 118वें स्थान पर जरूर आएगा क्वेश्चन, किसी ना किसी में जरूर आएगा, देख लेना शिफ्ट में। तो 118वां नंबर पर कौन है? अपना प्यारा भारत देश है। ठीक है। और दिल्ली पुलिस में ये क्वेश्चन और था कि जो ये जो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट है, ऐसी रिपोर्ट है, तो ये इतने भर भर के क्वेश्चन पूछे ना कि भाई ये रिपोर्ट जारी कौन करता है। तो अलग अलग रिपोर्ट होती है, उनको अलग अलग जारी करते हैं। तो जैसे कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट है, इसकी कौन जारी करता है? वो करता है संयुक्त राष्ट्र विकास समाधान नेटवर्क, UNSDSN। समझ गए। तो उसको ये जारी करता है, ये जारी करता, तो जरूर ध्यान रख लेना भाई। सीधे सीधे क्वेश्चन बन रहे हैं दिल्ली पुलिस में, तो एडिक्विटी अगर करवाएगी तो आपके SSC GD में भी पूछा जाएंगे क्वेश्चन। तो मैं तो सारी शिफ्टों को अभी पढ़ चुका हूँ। मैथ रीजनिंग जीके हैं, उनको सारी शिफ्टों को पढ़ चुका हूँ, एनालिस कर रहा हूँ और बार बार उन्हीं को पढ़ता रहता हूँ, जिससे कि वो जहाँ से जो टॉपिक बन रहे हैं, उनको जो क्वेश्चन गलत होता है, ज्यादा पूछ रहे हैं, उसको मैं रिवीजन करता रहता हूँ। आपको भी ऐसे ही करना है अगर स्कोर बढ़ाना है तो। देखो अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से क्या तृतीयक गतिविधि का एक उदाहरण है?
तृतीय गति, देखो तृतीय गति में क्या होगी, तृतीय गति में होती है, क्या होता है भाई, उसमें होता है सेवाएं, जैसे कि परिवहन हो गया, ये जो अध्यापन, देखो पढ़ाना हो गया, शिक्षक हो गया। तो इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, मतलब कि क्वेश्चन नंबर 4 में सी हो जाएगा। समझ गए, क्वेश्चन नंबर ये हो जाएगा। बाकी हमने देखो यहाँ से करते आ रहे हैं, यहाँ पे भी ठीक है, ये हमने कर लिया है, ठीक है। हम्म। ठीक है। अब देखिए, आरटीआई अधिनियम के तहत किसी सार्वजनिक प्राधिकरण की सूचना प्राप्त करने की समय सीमा कितनी होती है, वो होती है 30 दिन। ठीक है, वो क्या हो जाएगी, 30 दिन हो जाएगी। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा ठीक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, आरटीआई अधिनियम कब लागू हुआ था, कब आया था, है ना, मैं आपको बता सकता हूँ, पर अभी आपको कमेंट करके बताना है कि आरटीआई नियम, जो आरटीआई अधिनियम है, राइट टू प्राइवेसी, नहीं नहीं, सूचना का अधिकार है ना, सूचना का अधिकार से, तो उसमें कब लागू हुआ था, ये आपको जरूर बताना है कमेंट करके। देखो, कथकली की नाटकीय कहानियों का प्राथमिक स्रोत क्या है, तो ये सभी को पता होगा, ये चीज तो सभी को, ये क्या है, भारतीय महाकाव्य हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा, भारतीय महाकाव्य हो जाएगा। तो भारतीय महाकाव्य, और इसका मूल स्रोत की बात करें तो क्या होगा, रामायण महाभारत और पुराण हो जाएंगे। इसमें देवी देवताओं और राक्षसों के पौराणिक कहानियों का भी क्या होता है कि हमें संग्रहण मिलता है। तो कथकली इसमें क्या हो जाएगा, भारतीय महाकाव्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन निकले, क्वेश्चन नंबर 7, क्या बोला, पश्चिमी घाट की दो सबसे ऊंची चोटियां अनाईमुड़ी और दोदा बेटा कहाँ स्थित है। ये तो मेरे भाई सभी को पता होगा, इतना कॉमन क्वेश्चन है, किसमें, तमिलनाडु और केरल में है। बहुत ही आसान सवाल था। फिर भारत में सच्चे मेहराब और गुंबद की स्थापत्य विशेषता को सबसे पहले किसने पेश किया था, तो वो किसने पेश किया था, वो किया था दिल्ली सल्तनत ने पेश किया था। समझ गए, और दिल्ली सल्तनत को स्थापित कला की शैली को क्या कहते हैं, इंडो इस्लामिक वास्तुकला के नाम से भी जाना जाता है। समझ गए। फिर देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9, भारत में केंद्र राज्य संबंधों में परिवर्तन की सिफारिश करने में किस समिति की महत्वपूर्ण भूमिका थी, कौन सी कौन सी समिति थी जिसकी ये महत्वपूर्ण भूमिका थी, तो इसमें हो जाएगा आपका सहकार्य आयोग। तो सहकार्य आयोग की जो केंद्र राज्य के संबंध है उसकी सिफारिश की, ये थी। अच्छा, ये बताना है आपको कमेंट करके कि सहकारिया जो आयोग था वो किस वर्ष आया था। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के तहत प्रदान किया जाने वाला प्रमुख लाभ क्या है, तो जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, देखो पहले तो इसी से आपको, इसी जो ये नाम है इसी से आपको पता चल रहा होगा। तो फिर इसका क्या हो जाएगा, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम क्या हो जाएगा, निःशुल्क प्रसव। देखो, जो शिशु होते हैं, जननी होती है, वो माताएं होती है, वो प्रसव के दौरान अपने बच्चे को जन्म देती हैं, तो निःशुल्क निःशुल्क प्रसव और सी सेक्शन सेवाएं हो जाएंगी, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये योजना कब लाई गई थी, तो ये योजना 2011 में आई थी। कितने में, 2011 में आई गई थी। ठीक है। तो ठीक है, समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ज्यादा जानकारी इसमें हम देंगे नहीं आपको। तो अगला क्वेश्चन देख लेते, क्वेश्चन नंबर क्या, देखो 1959 में भिलाई इस्पात संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था। 1959 में भिलाई इस्पात कारखाना कहाँ पे किया गया था, छत्तीसगढ़ में किया गया था। देखो, ये है दूसरी पंचवर्षीय योजना थी, जिसके दौरान इसको स्थापित किया गया था, और इसमें कितने तीन जो इस्पात है वो स्थापित किए गए थे। एक तो ये हो गया, भिलाई वाला हो गया। एक कौन सा हो गया, एक दुर्गापुरा था, जो कहाँ पे, पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया था। ठीक है, एक और बच जाता है, वो आपको कमेंट करके बताना है। अगला क्वेश्चन है, 1963 मास्को अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री कौन थी वो थी सुचित्रा सेन। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगर सुचित्रा सेन की हम बात करें तो इसने कितने में, 1963 में जीता था। ये सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री थी जिसने सिल्वर प्राइज भी जीता था। ठीक है, और उन्हें यह जो बंगाली फिल्म थी सात पाके बांधा, इनके उत्कृष्ट भूमिका के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया था। समझ गए। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, ओ देखिए, निम्नलिखित में कौन सा विधेयक बजट में प्रस्तावित करों के अधिरोपण, उन्मूलन और या विनियमन व विवरण प्रदान करता है, तो वो कौन सा हो जाएगा, वो होगा वित्तीय विधेयक। हमारे जो संविधान में है, वो वार्षिक वित्तीय विवरण दिया हुआ है इस नाम से, जब जिसको हम बजट बोलते हैं। लेकिन जो बजट वर्ड है, बजट शब्द है, ये संविधान में कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है। बजट हम हमारे हिसाब से बोलते हैं। तो जो बजट शब्द है, ये संविधान में तो नहीं दिया गया है। इसको क्या बोला गया है, वार्षिक वित्तीय विवरण। ये कौन से आर्टिकल में बोला गया है, आर्टिकल 112 में। समझे इस चीज को भी। फिर क्वेश्चन नंबर 14 देखो, अमूल दूध सहकारी समिति की स्थापना निम्नलिखित में से किस राज्य में हुई थी? वो थी गुजरात में। और ये क्वेश्चन अब एक उसमें दिल्ली पुलिस में क्या क्या क्वेश्चन था कि जो अमूल दूध डेयरी है, इसका मतलब कि संस्थापक कौन था, इसमें किसकी इसने मतलब कि इसकी संस्थापक किसने की थी, वो थे वर्गीस कुरियन। ठीक है, इसमें लिखा नहीं जाता है, को पता होगा।
देखो वर्गीस कुरियन, वो था वर्गीस कुरियन, ठीक है। आप समझ जाना, वर्गीस कुरियन था जिन्होंने इनकी स्थापना की थी। और वर्गीस कुरियन को भारत का मिल्कमैन भी कहा जाता है। दिल्ली पुलिस में क्वेश्चन था कि इसकी स्थापना किसने की थी, वर्गीस कुरियन ने की थी। समझ गए, तो ये इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है। और यहाँ पे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें गुजरात में स्थापना की थी। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संदर्भ में सबसे लोकप्रिय तर्क किसने दी? देखो वो किसकी थी? बिग बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी दी। बिग बैंग थ्योरी थी जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति में जो लोकप्रिय तर्क है उसको माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, होली के आसपास पूर्णिमा की रात को किया जाने वाला जोड़ा नृत्य, जोड़ा नृत्य कहाँ पे किया जाता है? उत्तराखंड में किया जाता है। ये तो आपने देखा होगा, जोड़ा नृत्य कहाँ पे किया जाएगा? उत्तराखंड में किया जाता है। और उत्तराखंड में कुमाऊं के क्षेत्र में वहां पे ज्यादा ये लोकप्रिय है। और ये वसंत ऋतु होती है उसमें, विशेषकर मेलों में, सामाजिक समारोह में, वहां पे भी ये जो जोड़ा नृत्य है वहां पे किया जाता है। ठीक है। और इसमें कैसे करते हैं? जैसे पुरुष और महिला होती है वो एक साथ हाथ पकड़कर एक घेरा बना लेते हैं, और उसको घेरा बनाकर इसको ये किया जाता है। और इसमें जो वाद्य यंत्र होता है, वाद्य यंत्र किसका उपयोग किया जाता है? हुड़का। हुड़का एक वाद्य यंत्र होता है जो जोड़ा नृत्य में, जो उत्तराखंड में होता है उसमें हुड़का वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। समझ गए? प्रथम एशियाई खेल वर्ष खालिस्तान में नई दिल्ली में हुए थे। तो देखो ये पहले ही थे, प्रथम थे 1951 में हुए थे। इसमें हुए थे 1951 में हुए थे। और इसमें अगर भारत की रैंक कितनी थी? देखो इसमें दो तीन चीजें पूछा था। भारत की रैंक कितनी थी? इसमें भारत की रैंक थी 2 नंबर, 2 नंबर पे भारत इसमें रैंक पे रहा था। और और मैं अगर पूछूं आपसे, हाँ, इसमें फर्स्ट गोल्ड ये दिल्ली पुलिस में आया हुआ क्वेश्चन है। फर्स्ट गोल्ड कौन लेके आया था? फर्स्ट गोल्ड लेके आया था सचिन नाग। सचिन नाग। सचिन नाग। ठीक है, सचिन नाग लेके आए थे। और सचिन नाग किस खेल में लेके आए थे? वो थे तैराकी। ठीक है, इसमें लिखा नहीं जाएगा। तो सचिन नाग थे वो तैराकी में गोल्ड लेके आए थे। इसमें रैंक बता दी हमने। और ये प्रथम एशियाई थे जो दिल्ली में हुए थे। ठीक है। और ज्यादा जानकारी देंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी। तो अगला क्वेश्चन देखिए, कार्तिकेयन मुरलीन का संबंध किससे है? क्वेश्चन नंबर 18, कार्तिकेयन मुरलीन ये किससे संबंधित है? ये शतरंज से है। तो शतरंज से और बात करूं मैं, आर वैशाली हो गया, आर वैशाली भी हो गया ना। और आर प्रज्ञानंद हो गए, है ना। और डी गुकेश जो अभी जीते थे, तो ये सब क्या है? ये शतरंज से है। जैसे विश्वनाथ आनंद, पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे? वो थे विश्वनाथ आनंद। विश्वनाथ आनंद जी जो है उनका संबंध शतरंज से हो गया। उनकी किताब कौन सी है? माइंड मास्टर, है ना, शायद वही है। और उनको पहला मेजर ध्यानचंद शायद खेल पुरस्कार वो मिला हुआ है ना। तो क्वेश्चन नंबर 19 देखो, भारतीय खिलाड़ी ज्वाला गुट्टा द्वारा निम्नलिखित में कौन सा खेल खेला जाता है? वो खेलते हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा बैडमिंटन। तो ज्वाला गुट्टा किससे संबंधित है? बैडमिंटन से। सीधा क्वेश्चन आएगा आपको। देखो निम्नलिखित में से कौन वह पहले या पहली भारतीय गायक या गायिका है जिन्होंने लंदन के रॉयल अल्बर्ट हॉल में प्रस्तुति की थी? तो वो कौन है? वो लता मंगेशकर जी हैं। जो लता मंगेशकर जी हैं, उन्होंने 1974 में लंदन के रॉयल अल्बर्ट हॉल में अपना जो गायिका थी वो उसका प्रदर्शन किया था। तो इस प्रकार से हमारे 20 के 20 क्वेश्चन हो जाते हैं। तो और अब हम इसको सबमिट करके देख लेते हैं, ठीक है, कि जो हमने किया वो सही क्या है। देखो 20 क्वेश्चन किए थे ना, तो किसमें था? वो डी पे क्लिक हो गया है ना। चलो देख लेते हैं। अच्छा, सेक्शन हो चुका है ना ये तो ठीक है। हाँ देखो ये 20 क्वेश्चन है। तो सबमिट टेस्ट कर लेते हैं 20 क्वेश्चन के। थोड़ा नेट स्लो ही होगा। ओके। तो देखो फेज ये ऐसा है कि हम भी कुछ सीख रहे हैं और आपको सीख के कुछ सिखा रहे हैं। देखो 20 क्वेश्चन किए हमने, 20 के 20 सही है। तो बस आपसे ये आपको ये आइडिया लगा लेना है। क्या आइडिया लगाना है? कि आपने कितना उसमें कौन सा टिक लगाया था, कौन सा ऑप्शन लगाया था, और आपके कितने गलत हुए हैं, कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ है। तो जो हमने एक्सप्लेनेशन दी, अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके हाइप जरूर कर देना, कमेंट जरूर करना आपका स्कोर कितना रहा आज का। तो उम्मीद है क्लास अच्छी लगी होगी। और हमने आज पहली बार चारों सेक्शन सोल्व करवा दिए। पूरा का पूरा टेस्ट जाके देख लेना। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।